नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैकबेथ के एक्ट 4 को सीन 3 को डिस्कस हम करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी अगर इसका ओवरव्यू बता दूं तो इसमें है इतना सा केवल कि इसमें मैल्कम मैकडफ की जो है कॉन्वर्सेशन है जब मैकडफ मैल्कम के पास जाता है उस ग्रेट ट्रेनी जो मैकबेथ है हत्यारे मैकबेथ है उसको मारने के बारे में प्लान करने। तो उनके बीच जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें इस बारे में बात होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो किंग डंकन का बेटा मैल्कम है वो मैकडफ को टेस्ट करना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैकबेथ ने इसको भेजा हो मेरी चीज़ें पता लगाने के लिए। तो वो मैल्कम जो है वो अपनी ही खुद की बुराई करना चालू कर देता है मैकडफ के सामने, ताकि मैकडफ की असलियत बाहर आ जाए। लेकिन मैकडफ वास्तव में ऐसा कोई उसको इरादा नहीं था, वो मैकबेथ के सपोर्ट में गया नहीं था वहाँ पर, वो तो मैकबेथ के विरोध में ही गया था। और फाइनली मैल्कम को विश्वास हो जाता है कि यार ये मेरे को धोखा देने नहीं आया है, ये मेरे साथ वास्तव में जस्टिस करवाने आया है। उसके साथ वो अपने आप को रिवील कर देता है, जितनी भी उसने अपने आप को बुराइयां बताई होती है कि यार मैं तो बहुत बड़ा वुमेनाइजर हूँ, औरतबाज हूँ, बहुत सारी औरतों के साथ मेरे संबंध रह चुके हैं, इस तरह के काफ़ी झूठ उसने बोले हैं कि मैकबेथ तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे सामने बच्चा है, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, अगर मैं राजा बन गया तो पूरी जो ज़मीन है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, मैं इतना गंदा राजा बनूंगा। तो काफ़ी सारे झूठ बोलने के बाद फाइनली वो रिवील कर देता है कि भाई मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तुमको टेस्ट करने के लिए ये सारी बात कह रहा था। तो चलिए दोस्तों, ये आपको एक ओवरव्यू हो गया, इसी के बारे में सारी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको पहले ही इसको इंडिकेट कर दूंगा, तो आप उसके लिए करेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। चलिए एंटर करते हैं, मैल्कम और मैकडफ करते हैं स्टेज पर। मैल्कम क्या कहते हैं? मैल्कम कहता है दोस्तों, लेट अस सीख, चलो एक काम करते हैं, तलाश करते हैं, आउट सम डिजोलेट शेड, एक वीरान स्थान की, है ना, कि भाई हमको एक वीरान स्थान, डिजोलेट मतलब वीरान, शेड मतलब स्थान। देयर वीप, हम जाकर वहाँ पर रोएंगे। आर सैड बोजम्स एम्पटी, हमारे जो दिल के भरे हुए दर्द हैं, छाती, बोजम मतलब छाती, उसके सारे दर्दों को क्या कर देंगे हम? एम्पटी, खाली कर देंगे। मैकडफ, टेल अस रादर, कि भाई हम ऐसा काम करें रोने धोने की बजाय, इसकी बजाय तो अभी ऐसा क्यों कर रहा है वो रोए, क्योंकि मैकबेथ ने हालत बहुत ख़राब कर रखी है उस ज़मीन की। तो मैकडफ क्या कहता है, लेट अस रादर, कि यार रोने की बजाय हमको रोना नहीं चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? होल्ड फास्ट द मोर्टल सोर्ड एंड लाइक गुड मैन, कि हमको हमारी तलवार ना फास्ट यानी कसकर पकड़ लेनी चाहिए एक अच्छे आदमी की तरह, मतलब लड़ने का इरादा रखना चाहिए, रोने धोने का नहीं। बेस्ट राइड, हमको डिफेंड करना चाहिए। आवर डाउनफॉल इन बर्थ डोम, बर्थ डोम मतलब बर्थ प्लेस, मातृभूमि, हमको हमारी मातृभूमि को डिफेंड करना चाहिए। ईच न्यू मॉर्न, हर जो सुबह है, हर सुबह के साथ न्यू विंडोज होल। अब देखो, ये मैकडफ मैलकॉम को वहाँ का स्थिति बताएगा कि यार कितना दुख वहाँ पर आ रहा है। ईच न्यू मॉर्न, हर सुबह, न्यू विंडोज होल, नई खिड़कियों से नई नई लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। न्यू ऑर्फन्स क्राई, हर दिन बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो रोते हैं। न्यू सोरोज स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस, हर दिन नए दुख आते हैं और वो दुख स्वर्ग के पास भी चले जाते हैं और स्वर्ग भी उनकी दुख से सुनकर पीड़ा महसूस करता है। दैट कि इट रीसाउंड्स, कि इसकी जो गूंज है वो स्वर्ग तक जाती है। एज इफ इट फेल्ड विद स्कॉटलैंड, और ये दुख से पूरा स्कॉटलैंड बड़ा ही दर्द में महसूस कर रहा है। येल्ड आउट, येल्ड आउट का मतलब होता है वीपिंग, रोना। लाइक सिलेबल ऑफ डॉलर, अब सिलेबल मतलब आवाज और डॉलर का मतलब गम, तो इस पूरे गम की आवाज में पूरा स्कॉटलैंड रो रहा है। मैल्कम कहता है, वॉट आई बिलीव आई विल वेल, कि जिस चीज पर मैं विश्वास करता हूँ उस पर तो मैं विलाप करूंगा, रोऊंगा। वॉट नो, वॉट नो, कि वॉट आई बिलीव, नोट ये तो हो गया है ना, और वॉट नो, जिसको मैं जानूंगा, बिलीव उस पर विश्वास भी करूंगा। वॉट आई कैन रेड्रेस, रेड्रेस का मतलब होता है दोस्तों बदला लेना, कि जिस चीज़ का मुझे लगेगा उसका मैं बदला भी लूंगा। एज आई शैल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड, कि भाई टू फ्रेंड का मतलब है यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर टाइम, मुनासिब टाइम, कि जब भी मुझे मुनासिब टाइम मिलेगा ना मैं तो अपने दोस्तों को तलाश भी करूँगा। आई विल, मैं करूँगा इस काम को। वॉट यू हैव स्पोक, जो भी तुमने मुझे बताया। इट मे बी सो, परचांस ये मुमकिन हो सकता है। दिस टायरेंट, ये जो जालिम है, जो मैकबेथ है, whose soul name blisters our tongue, जिसका नाम लेने मात्र से हमारी जबान में ब्लिस्टर्स, फफोले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। वाज वंस थॉट ऑनेस्ट, जिसे कभी ईमानदार समझा जाता था, किसको? मैकबेथ को। यू हैव लव्ड हिम वेल, तुम तो उसको बहुत प्यार करते थे। ही हैथ, किससे कह रहा है ये बात? मैकडफ से कह रहा है कि भाई तुम तो बहुत प्यार करते थे मैकबेथ को। ही हैथ नॉट टच्ड यू येट, उसने तो तुमको अब तक हाथ भी नहीं लगाया है, यानी तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है। आई एम यंग, मैं क्या हूँ? जवान हूँ। बट लेकिन, समथिंग,
यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी, लेकिन जो भी तुम चीज जो भी अगर कोई तुम्हारी इच्छा है जिसको तुम मुझसे पूरा करवाना चाहते हो तो मेरे जरिए उसको पूरा करवा सकते हो। अब कैसे पूरा करवा सकते हो वो देखो। एंड विजडम टू ऑफर, और बुद्धिमानी इसमें होगी मैकडफ, टू ऑफर कि तुम उसको ऑफर करो। अप ए वीक पुअर इनोसेंट लैम, एक बेचारे कमजोर मेमने को। अब मेमना किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है मैलकम। टू अप्लाउज एन एंग्री गुड, कि अप्लाउज यानी मनाने के लिए, एंग्री गुड मतलब मैकबेथ, ये वो जो गुस्से वाला आदमी है ना मैकबेथ, उसको मनाने के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे अच्छी तरह पता है, अब मैं समझा देता हूँ देखो। ये तो आपको एक वर्ड मीनिंग समझा दी ढंग से, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अब इसको कर्सर को देखिए कि भाई उसने तो तुमको हाथ भी नहीं लगाया, अब तुम क्यों उसके साथ विरोध करने आए हो? आई एम यंग, मैं बहुत जवान हूँ। यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी, कि तुम उससे मेरे को सामने रख के, कि भाई वो मुझे मारना चाहता है और तुम मुझे एक मेमना बनाकर उसके सामने पेश कर दो, यानी एक चारा बनाकर पेश कर दो। तो जो भी तुम्हारी डिजर्व है ना, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम मैकबेथ से उसको पूरा करवा सकते हो मुझे उसको सौंप कर, ताकि तुम उस एंग्री गॉड, उस मैकबेथ को क्या कर सको? खुश कर सको। किसके विरोध में? मेरे विरोध में। अब समझ में आ गया होगा। मैकडफ, आई एम नॉट ट्रिचरस, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। मैलकम, बट मैकबेथ इज, मैकबेथ तो गद्दार है, तुम नहीं हो तो क्या हुआ? एक गुड एंड वर्चुअस रिकॉइल। अब देखो ये रिकॉइल का मतलब आप समझो कि वर्चुअस नेचर में रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब तो पीछे हटना होता है। तो एक अच्छा और धार्मिक व्यवहार, भाई तुम्हारे अंदर है तो क्या हुआ, उसके अंदर तो है नहीं है ऐसी रिकॉइल, इसमें तो वो पीछे हट जाता है। एन इम्पीरियल चार्ज, लेकिन तुम ऐसा कर लोगे जब तुमको क्या मिलेगा? राजशाही आदेश मिलेगा। बट आई शैल क्रेव योर पार्डन, लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहूंगा। वो यही तो कह रहा है कि भाई तुम कह रहे हो गद्दार नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुमको राजा का आदेश मिलेगा, चार्ज मिलेगा, इंपीरियल चार्ज मिलेगा, बट आई शैल क्रेव फॉर योर पार्डन, तुम उस दिन करोगे और मैं तुमसे क्रेव यानी कामना करता हूँ, योर पार्डन, तुमसे क्षमा मांगता हूँ। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने। दैट विच यू आर माई थॉट्स कैन नॉट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? चेंज करना। कि भाई दैट की, विच यू आर जो तुम हो, माई थॉट्स मेरे जो विचार है ना, कैन नॉट ट्रांसपोज चेंज नहीं कर सकते हो। कैसे? कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, कि जो एंजल्स है वो अभी भी चमक रहे हैं। दो, हालांकि द लूसीफर, अभी देखो द ब्राइटेस्ट जो है ना, ब्राइटेस्ट आया दोस्तों लूसीफर के लिए, लूसीफर फेल। कि भाई जब लूसीफर स्वर्ग में था, बाद में गॉड के द्वारा उसको श्राप दे दिया गया, उसको वहां से निकाल कर हेल में डाल दिया गया। तो वो मैकबेथ के कंपैरिजन भी उसी से कर रहे हैं। दो, हालांकि ऑल थिंग्स फाउल, जितनी भी चीज है ना जो पाई गई हैं, जिनकी जो धुरी है, वुड वियर द ब्रोज ऑफ गे ग्रेस। अब ये क्या है? ब्रोज ऑफ ग्रेस, ये है मास्क ऑफ गुडनेस, कि भाई उसने क्या कर रखा है? अच्छाई का चोला पहन रखा है। यू एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, तो भी गॉड डिफेंड नहीं कर सकता उसको, चाहे उस पर कितनी भी ग्रेस हो, भगवान की कितनी भी मेहर उसके ऊपर हो। लेकिन समय ऐसा आएगा कि चाहे उसने कितना ही मुकुट पहन रखा हो, वियर कर रखा हो, द ब्रोज ऑफ ग्रेस यानी मुकुट किसका? राजा का, लेकिन फिर भी उसके ऊपर किसी भी कृपा नहीं चलेगी। जब मरने का समय आएगा तो वो मरेगा ही मरेगा। इस पर मैकडफ कहता है दोस्तों, आई हैव लॉस्ट माई होप्स, कि भाई मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं अपने देश को आज़ाद कराने की। इस पर मेलकम क्या कहेगा? मेलकम कि परचांस, पर परचांस इवन देयर वेयर आई डिड फाइंड माई डाउट्स, परचांस का मतलब होता है दोस्तों परहैप्स, शायद। इवन देयर, कि तुमने अपनी होप वहां खोई। अब पूछ रहा है वो कि मेरे हिसाब से तुमने अपनी होप कहाँ खोई? इवन देयर, वहां खोई। वेयर आई डिड फाइंड माई डाउट्स, जब मैंने तुम पर संदेह किया। मेलकम कह रहा है इस बात को मैकडफ के ऊपर, कि मुझे लगता है कि भाई तुम मेरे से बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और तुमने अपनी उम्मीद शायद इवन देयर कहाँ खोई? वहां खोई जहां मैंने तुम पर संदेह किया। वाई, क्यों? इन दैट, इस चीज में, रोनेस, इतना अनाड़ीपन है। लेफ्ट योर वाइफ एंड चाइल्ड, कि तुमने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया, और बीवी और बच्चों को छोड़कर अपना अनाड़ी काम करते हो तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो। दोष प्रीशियस मोटिव्स, कि ये जो प्रीशियस मोटिव्स आया है दोस्तों यहाँ पर वाइफ के लिए, देखिए इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, अंडरलाइन करके साइड में लिख लीजिए वाइफ। कि मैलकम ने मैकडफ की वाइफ के लिए कौन सा फ्रेज इस्तेमाल किया था? दोज प्रीशियस मोटिव्स। और दोज स्ट्रॉन्ग नोट्स ऑफ लव, ये उसके बच्चों के लिए इस्तेमाल किया है। कि तुमने अपने बच्चे और अपनी अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़ दिया विदाउट लीव टेकिंग, उनसे अंतिम समय अलविदा भी लेकर नहीं आए हो, मतलब उनसे बोलकर भी नहीं आए हो कि मैं जा रहा हूँ, चुपचाप भाग आए। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, लेट नॉट माई जेलस बी योर डिसऑनर्स, कि यार मैं तुमसे कह रहा हूँ ना
इसको अपनी जेलस, इसको मेरा डिसऑनर मत समझना कि मैं तुम्हारा कोई अपमान कर रहा हूँ इस बात को कह के कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हो। बट माई ओन सेफ्टी इस बात की, मैं तो अपने सुरक्षा के लिए इस बात को कह रहा हूँ। यू मे बी राइटली जस्ट, तुम सही हो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वॉट एवर आई शैल थिंक, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो तो मैंने तुमसे कह दिया। मैकडफ, ब्लीड 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 आर पुअर कंट्री, अरे अत्याचार हो रहा है हमारे देश पर, वो जख्मी मैकबेथ हम पर लगातार अत्याचार किए जा रहा है। ग्रेट ट्रेनी, वो जालिम, कौन, मैकबेथ। अब देखिए, ले यू द ब्रिटिश श्योर कि भाई ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपना आधार पक्का करो पहले, तुम अपना क्या करो, बेसिस, अपना बेस पक्का करो। फॉर गुडनेस, अच्छाई की खातिर। अच्छाई खातिर का मतलब, यहाँ पर फॉर गुडनेस का मतलब है दोस्तों गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं ना। ठीक है, तुम, क्योंकि अच्छे लोग डेयर नॉट चेक दी, क्योंकि अच्छे लोग तुमसे किसी भी तरह का सवाल करना नहीं चाहते, उनकी हिम्मत ही नहीं है, यही तो कह रहा है कि ब्लीड, कि भाई बहुत खून खराबा हो रहा है वहां पर, कहाँ पर, हमारी मातृभूमि पर। वो जो ग्रेट ट्रेनी है, जो मैकबेथ है, उससे ही कह रहा है ना कि भाई अपना आधार पक्का कर लो। क्यों, फोर, क्योंकि गुडनेस, जो गुड पीपल हैं, दे आर नॉट चेक दी, वो तुमसे सवाल नहीं कर सकते हैं। वी आर दाओ दाई रॉन्ग्स, कि जो भी तुम गलत समझ करते हो उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। द टाइटल इज अफेयर्ड, जो टाइटल है ना वो क्या है, डर में है, यानी वेरीफाइड किया गया है उसको। फेयर दी वेल, ठीक है, अब तुम तो मतलब मेरा साथ दोगे नहीं तो ठीक है भाई, अलविदा लॉर्ड राजा। आई वुड नॉट बी द विलन, मैं किसी भी तरह से विलन नहीं बनूंगा। तुमको लगता है ना कि भाई मैकबेथ का मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तो भैया मैं विलन नहीं बनूंगा, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैं अच्छा आदमी हूँ। दैट यू थिंक, जिसको, जो कि तुमको लगता है कि मैं विलन बन जाऊंगा, मैं नहीं बनूंगा। फोर, द होल स्पेस दैट इज इन टायरेंट ग्रेस एंड द रिच ईस्ट टू बूट, कि भैया अगर मुझे ईस्ट का जो समृद्ध राज्य है, जो ईस्ट की जो राज्य है ना, जो बहुत ही समृद्धता से भरा हुआ है, रिच से भरा हुआ है, अगर मुझे वो भी दिया जाए मैकबेथ के द्वारा, जो कि उस मैकबेथ के पास है भी इस समय, भाई राजा कौन है, मैकबेथ है तो सारी संपत्ति मैकबेथ के पास ही रहेगी, तो अगर वो मुझे मैकबेथ वो भी दे देना, तो अभी मैं किसी भी तरह से विलन तो नहीं बनूंगा, इतना अच्छा मैं आदमी हूँ। मैलकम, बी नॉट ऑफेंड, तुम बुरा मत मानो यार इस बात का। आई स्पीक नॉट एज, कि भाई आई स्पीक नॉट एज इन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू, मैं तुमसे इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे कोई डरा हुआ हूँ ना, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरा हुआ हूँ। आई थिंक आवर कंट्री सिंक्स बीनीथ द योक, मुझे लग रहा है कि हमारा जो देश है इस दुष्ट के हाथों दबा हुआ है, डूब रहा है। योग क्या क्या मतलब होता है दोस्तों, कष्ट, दुख, इविलनेस। इट वीप्स, हमारा जो देश है, इट क्या है, आर कंट्री, हमारा देश रो रहा है। इट ब्लीड्स, ये जख्मी है। एंड ईच न्यू ए बेबी, ईच न्यू डे ए गैश, और हर दिन यहाँ पर इसके ऊपर जख्म पे जख्म आ रहे हैं। इज एडेड टू हर वाउंड्स, हर दिन उसके शरीर के ऊपर नए जख्म शामिल कर दिए जा रहे हैं। और इसके बाद देखें, आई थिंक विद ऑल, यानी मैं अपने मन में सोचता हूँ इस सब चीज़ के बारे में। विद ऑल, विद ऑल का मतलब तो सब जानते हैं ना, विद ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं क्या सोचता हूँ, देयर वुड बी हैंड्स, कि यहाँ पर कुछ एक ऐसे आदमी, हैंड्स मतलब मैन, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, अपलिफ्टेड इन माई राइट, जो कि अपलिफ्टेड करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे राइट्स को, मेरे अधिकारों को। एंड हेयर फ्रॉम ग्रेशियस इंग्लैंड हैव आई ऑफर, और इंग्लैंड के राजा ने भी मैकबेथ के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे सैनिक सहायता देने के लिए ऑफर किया है। ऑफ गुडली थाउजेंड, हजारों सैनिक देने का उन्होंने मुझे वादा किया है। बट लेकिन, फॉर ऑल दिस, इस सब चीज के साथ, व्हेन आई शैल ट्रेड अपॉन, जब मैं उसके ऊपर से गुजरूंगा, द टायरेंट हेड, उसके सिर को, यानी जब मैं अपनी तलवार चलाऊंगा ना उसके सिर के ऊपर से, और वियर इट ऑन माई सोर्ड, अपनी तलवार उसके सर के ऊपर से घुमाऊंगा, येट माई पुअर कंट्री शैल हैव मोर वाइसेस, वाइसेस का मतलब होता है दोष, फ्लॉज, देन इट हैड बिफोर, तब मेरे देश के ऊपर इतने ज़्यादा दुख बरसेंगे जितने कि मेरे देश के ऊपर आज से पहले कहीं बरसे भी नहीं है। इसका मतलब मैं इतना गंदा राजा बनूंगा, इतना गंदा राजा बनूंगा कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है। इस संड्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक से ज़्यादा, क्या होता है, एक से ज़्यादा। और वाइसेस का मतलब क्या होता है, फ्लॉज कि भाई अगर आप एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मतलब समझे तो ऐसे देखिए इसको, यट, हालांकि माई पुअर कंट्री शैल हैव मोर वाइसेस, मेरे पुअर कंट्री में पहले ही बहुत दोष हैं। देन इट हैड बिफोर, जितने कि इसमें पहले हुआ करते थे उससे ज़्यादा।
लेकिन अगर मैं राजा बन गया तो मोर सफ़र, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा क्योंकि मैं मैकबेथ से भी बुरा हूँ। एंड मोर सेंट्री, एक से ज़्यादा वेव्स देन एवर, इससे ज़्यादा कभी रास्ते जो हुए नहीं थे ना वो अब होंगे। बाय हिम दैट ऑल सक्सीड, जो कि आज से पहले कभी हुए नहीं। कब कब होंगे? जब वो सक्सीड, जब वो बादशाह बनेगा ना, जो भी उसके बाद बादशाह बनेगा, उसके बाद पहले से ज़्यादा स्थिति उसकी बदतर हो जाएगी। तो मैकडफ बोलता है व्हाट शुड ही बी, कि भाई अगला राजा कौन बनेगा? तो मैल्कम को क्या बोलता है? इट इज़ माई सेल्फ, आई मीन, अरे मेरा मतलब ये है कि मैं बनूंगा अगला राजा, और कौन बनेगा? अभी सिर्फ जज कर चेक कर रहा है वो मैकडफ को कि भाई ये वास्तव में मेरा विश्वास पात्र बनने लायक है कि नहीं है, ये फिर ऐसे टाइम पास कर रहा है। इन होम, जिसमें आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स, मैं सभी जो एलिमेंट्स है, पर्टिकुलर्स है, उन सबको जानता हूँ। ऑफ वाइज, यानी इविलनेस, बुराइयों के। सो ग्राफ्टेड, जो कि कनेक्टेड हैं, ग्राफ्टेड कनेक्टेड, कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। दैट व्हेन व्हेन दिस शैल बी ओपन, जब जितनी भी जो बुराइयां हैं वो उसके सामने रखी जाएंगी। ब्लैक मैकबेथ, यानी मेरी बुराइयां जब मैकबेथ के सामने प्रकट करोगे ना, तो जो ब्लैक मैकबेथ है, जो वो गंदा मैकबेथ है, इविल मैकबेथ है, विल लुक, ऐसा लगेगा एज प्योर एज स्नो, बर्फ की तरह सफ़ेद। यानी मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे सामने वो मैकबेथ के अगर पापों को रखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो बेचारा बच्चा है, बर्फ की तरह सफ़ेद है, इसने तो कोई पाप किया ही नहीं है। एंड और द पुअर स्टेट, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोग हैं, एस्टीम, वो समझेंगे हिम, किसको? मैकबेथ को, एज ए लैम्ब, एक मेमने की बच्चे की तरह। बीइंग कंपेयर्ड, जब उसकी तुलना की जाएगी विद माई कन्फाइनलेस हार्म्स, मेरे असीम कष्टों से। कन्फाइनलेस मतलब असीम, हार्म्स मतलब कष्ट। जब मेरे इन कष्टों से तुलना की जाएगी, जितना मैं लोगों को दूंगा, तो मैकबेथ मेरे सामने बच्चा लगेगा। मैकडफ, नॉट इन द लीजेंस, लीजेंस का मतलब होता है दोस्तों सेना। ऑफ हॉरेड, हॉरेड का मतलब भयंकर, हेल का मतलब नर्क। कैन कम ए डेविल मोर डैम्ड इफ इन इविल्स टू टॉप मैकबेथ, कि भैया ऐसा कोई आदमी नहीं है मैकबेथ की सेना में जो इतना भयानक हो, इतना भयानक हो कि उससे ज़्यादा डेविल वो हो, जितना क्या है मैकबेथ है। यानी मैकबेथ से ज़्यादा हरामखोर, उससे ज़्यादा पापी, दुष्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो अपन एक इस तरह को इस तरह से कह सकते हैं कि जो जितनी भी भयंकर नर्क की सेनाएं हैं ना, उनमें मैकबेथ से अधिक दुष्ट और शैतान कोई आदमी हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा वो दुष्ट है। मैलकम, आई ग्रांट हिम बड़ी ब्लडी, कि भाई आई ग्रांट हिम, मैं तो उसको ऐसे लेता हूँ मैकबेथ को कि वो क्या है, ब्लडी है, वो बहुत खूनी है, वो लग्जूरियस है, वो बहुत क्या है, अय्याश है, अवेरिशियस है, लालची है, फॉल्स यानी झूठा है, डिसाइडफुल धोखेबाज है, सडन जज्बाती है, मलिशियस दिल का बुरा है, स्मैकिंग ऑफ एवरी सिन, स्मैक का मतलब होता है दोस्तों बदबू आना, स्मेल आना, और सिन मतलब पाप, कि मतलब ऐसा लगता है कि उसमें से पाप की बदबू आ रही है, यानी हर पाप का गुनाहगार है वो। एंड दैट ए नेम, जो भी जितने भी पाप है ना, जिनका भी कोई नाम है इस दुनिया में, बट लेकिन देयर इज नो बॉटम, कोई भी अंत नहीं है उसकी, कोई पापों की कोई था, अथाह है उसके पाप, उसके पापों की कोई था नहीं है, यानी कोई अंत नहीं है, नन, कोई नहीं है। इन माई वॉल्पचुअसनेस, यानी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं, लस्ट जो उसको कहते हैं आप, यानी सेक्स करने की जो भावना होती है, अगर मेरी जो भावनाएं देखें ना, तो योर वाइफ्स, तुम्हारी पत्नियां, योर डॉटर्स, तुम्हारी बेटियां, योर मैट्रॉन्स, तुम्हारी जो मैट्रॉन्स हैं, मैट्रॉन्स क्या होते हैं? बुढ़ियाएँ, जो ओल्ड लेडीज होती हैं, तुम्हारी मेड्स, तुम्हारी नौकरानियाँ, कुड नॉट फिल अप द सिस्टम ऑफ माई लस्ट, तो वो भी इतनी ज़्यादा, मेरी सिस्टम जो मेरी टंकी है ना लस्ट की, सेक्स करने की जो भावना है मेरी, उसको मतलब उसको भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। यानी कितने भी लोगों के साथ मैं रिलेशन बना सकता हूँ, इतनी ज़्यादा लस्ट भरी हुई है मेरे अंदर कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बुढ़ियों, तुम्हारी नौकरानियों के साथ भी अगर मैं सो जाऊं तो भी मेरी लस्ट खत्म नहीं होती, इतना लस्टी हूं मैं। ये बोलता है आपके मैल्कम मैकडफ से, मैकडफ को टेस्ट करने के लिए। कुड नॉट फिल अप द सिस्टम ऑफ माई लस्ट, सिस्टम का मतलब तो जानते हैं ना आप, टंकी, किसी तरह की हौज, कोई तालाब। एंड और माई डिज़ायर ऑल कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट आता है दोस्तों यहाँ पे यूरोप के लिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री का प्ले है। और इम्पेडिमेंट्स होता है बाधाएं। और वुड ओवरवियर मतलब काबू पा लेना, कि भाई मेरी डिज़ायर इतनी है कि पूरा महाद्वीप है ना जो यूरोप महाद्वीप, वो भी मेरी लस्ट पर, मेरी इन चीज़ों पर काबू नहीं पा सकता। दैट डिड अपोज माई विल, ये तो मेरी इच्छा का विरोध करता है। दैट मैकबेथ देन सच एन वन टू रेन, यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि मेरी तुलना में मैकबेथ की जो हुकूमत है ना वो बेस्ट है, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा क्रूर हूँ। लोग विरोध करेंगे बाद में मेरा, ठीक है, अभी नहीं कर रहे तो क्या हुआ।
तो मैकडफ क्या कहता है? बाउंडलेस इंटेपरेंस। तो बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, है ना। और इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है? हवस, सेक्सुअल डिजायर, लस्ट। इन नेचर इज ट्रेनी, कि भाई ठीक है, अनकंट्रोल्ड हवस है, मैं मान रहा हूँ उस बात को। इन नेचर इज अ ट्रेनी, वो जालिम है। अब देखो, इट, ये इट आया है दोस्तों सेक्सुअल डिजायर के लिए, कि भाई जिस भी आदमी में इतनी ज्यादा हवस भरी हुई है ना, वो क्या है? वो जालिम है, देश का भला नहीं कर सकता, विरोधी रहेगा। इट हैथ बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग ऑफ द हैप्पी थ्रोन एंड फॉल द मैनी किंग्स। इट का मतलब कौन सी? ये जो बाउंडलेस, है ना, इंटेपरेंस है, कि भाई ये जो सेक्सुअल डिजायर है ना, वो इट है। ये इस सेक्सुअल डिजायर की वजह से कई जो राज्य हैं ना, समय से पहले ही खाली हो गए हैं। और कई जो सिंहासन हैं, वो उसके जो राजाएं हैं, वो औरतों के चक्कर में कई बार समय से पहले ही सिंहासनों से उतार दिए गए हैं। क्योंकि आपने देखा ही है, औरत के चक्कर, वो एक डायलॉग है ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो औरत के चक्कर में कई सारे राजाओं ने अपना राज्य तबाह कर लिया, रावण ने तबाह कर लिया औरत के चक्कर में तो अपना राज्य। बट लेकिन फियर नॉट येट, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से, है ना। टू एक्सेप्ट, इस बात को स्वीकार करने में, अपॉन यू व्हाट इज योर्स, कि भाई मैंने तो कभी इस बात को स्वीकार करने की टेंशन नहीं ली, किसकी? स्कॉटलैंड की गद्दी की। भाई ठीक है, जो मेरा होगा वो आ जाएगा, जो मेरा है वो तो मेरा है। यू में कन्वे, तुम बता सकते हो योर प्लेजर, कि तुम्हारी जो खुशियां हैं, इन स्पेशियस प्लेंटी, बहुत आयत में। स्पेशियस का होता है, और प्लेंटी क्या होता है? भाई प्लेंटी तो बहुत आयत में है, और स्पेशियस उसकी डिग्री बता रहा है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री वगैरह तो पढ़े होंगे आपने, तो उस तरह की बात की जाएगी, कि भाई वो उसकी डिग्री बता रहा है, कि भाई उसने तो बहुत आयत में चीज़ें करी हैं। एंड और येट सीम कोल्ड, कोल्ड सीम का मतलब है हाइडली, छुपे हुए हो, यानी यू कैन हाइड इट, तुम छुपा सकते हो अपने सारे बुराइयों को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर बुराई है तो क्या हुआ, लेकिन तुम छुपा तो सकते ही हो। द टाइम, वो समय, यू मे टू होड विंग, जिसको भी तुम धोखा देना चाहते हो। वी हैव विलिंग डेम्स, हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ समझिए आप, कई सारी बुक्स में है ना, ये जो लाइन है ना, ये दे ही नहीं रखी है। क्यों नहीं दे रखी है? क्योंकि कारण क्या है कि ये एक तरह की वल्गरनेस को दिखाती है ना, सेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कुछ कुछ राइटर्स की बुक में इस लाइन को हटा दिया गया है। लेकिन ठीक है, आपके सामने टेक्स्ट दे रखा है, अभी हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक लाइन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है? वी हैव विलिंग डेम्स एंड, अब देखिए, अब विलिंग डेम्स, विलिंग का मतलब तो सब जानते ही हैं, और डेम्स का मतलब है लड़कियां, ठीक है ना, कि हमारे पास कई ऐसी लड़कियां हैं महाराज। देयर कैन नॉट बी वल्चर इन यू, वल्चर का मतलब क्या होता है? गिद्ध। इन यू एंड डेयर सो मैनी, डेयर का मतलब होता है हड़प कर जाना किसी भी चीज को, है ना। सो मैनी मतलब मैनी गर्ल्स को। एज विल, जैसे कि इच्छा है, टू ग्रेटनेस, महानता की, डेडिकेट, अपने आप को समर्पित कर देंगी वो लड़कियां, देम सेल्फ, खुद को, फाइंडिंग, जब उनको पता लगेगा, सो इनक्लाइन, की राजा का भी उनके प्रति इच्छा है। तो समझो इस बात को, ये यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि महाराज आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप लस्ट लस्ट कर रहे हो ना, कि मैं इतनी लस्ट में भरा हुआ हूँ। तो हमारे राज्य में काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं, जब उनको पता लगेगा ना कि राजा की इच्छा है हमारे साथ किसी भी तरह की लस्ट में, एक्टिविटी में इंक्लूड होने की, इन्वॉल्व होने की, तो अपने आप को जैसे ही पता लगेगा उनको कि राजा हमारे साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं, तो खुद ही आ जाएंगी आपके पास, खुद ही अपने आप को आपको डेडिकेट कर देंगी, और फिर आपके साथ, उनके साथ आपको जो करना हो कर लेना महाराज, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप इस बात को ज़्यादा रिवील मत करो, इस बात को हाइड ही रखो, छुपा के रखो, कि आपकी क्या फीलिंग है। तो देखो मैकडफ इस बात को कह रहा है कि भाई ठीक है, राजा तो बन जा, लेकिन कम से कम सुधार तो कर अपने अंदर, बताया तो मत दुनिया को इस बात को। मैलकम, विद दिस, कि ये जो हवस है मेरी, देयर ग्रोन्स, और एक तरफ जो चीज़ें हैं जो ग्रो कर रही हैं लगातार, इन माई मोस्ट इल कंपोज अफेक्शन सच, इन माई यानी मेरे अंदर, मोस्ट इल बहुत ज़्यादा, कंपोज मतलब शैतानी, अफेक्शन मतलब ख्वाहिशें, कि मेरे अंदर जितनी भी शैतानी ख्वाहिशें जो लगातार इंक्रीज कर रही हैं। सच ए स्टेंचलेस, स्टेंचलेस का मतलब होता है दोस्तों इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मतलब अनस्टॉपेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। एवेरियस का मतलब लालच, कि भाई लगातार बढ़ते जा रहे हैं मेरे अंदर ऐसे लालच जिनको रोका नहीं जा सकता। दैट वर आई किंग, जब मैं राजा, काश मैं राजा बनूंगा ना, आई कट शॉर्ट ऑफ, तो मैं काट दूंगा, छोटा कर दूंगा। द नोबल्स, नोबल्स का मतलब उन सामंतों को, फॉर देयर लैंड्स, उन जो अपने लैंड्स के लिए, डिजायर इन हिज ज्वेल्स एंड देयर अदर्स हाउसेस, हाउस मतलब उनके जो और भी घर हैं, उनकी जितने भी ज़मीन जायदाद हैं, जेवरात हैं, उनके जो हाउसेज हैं, उनको सबको मैं कर देता। कहने का मतलब क्या कर रहा है मैकडफ, कह रहा है ना इस बात को, कि मैकबेथ तो कुछ भी नहीं कर रहा क्या,
भाई मैलकम क्या कह रहा है कि भाई मैकबेथ तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं राजा बनता ना तो ऐसी हालत कर देता वहां की जनता की। क्या कह रहा है कि वर आई किंग, यदि मैं राजा बनता, आई शुड कट ऑफ द नोबल्स, तो मैं सामंतों के गले उड़ा देता, फॉर देयर लैंड्स, उनकी जमीनों के लिए। डिजायर करता, उनकी इच्छा करता उनके कि भाई इनके गहने भी मुझे मिल जाएं, और जितने भी जो उनके घर है ना अन्य, वो भी मुझे मिल जाएं। एंड माई वोर हैविंग वुड बी ए सॉस, और जितना भी मेरे पास मैं उनका सामान लेता जाता, वुड बी ए सॉस, ये मेरे लिए सॉस की तरह, यानी एक मोटिवेशन की तरह काम करता। टू मेक मी हंगर मोर, इससे मेरी भूख और बढ़ जाती दूसरे का सामान को हड़प करने की। दैट आई शुड फोर्ज, फोर्ज का मतलब क्या होता है, साजिश करना, कन्फाउंड करना, झूठा बनाना किसी आदमी को, और मैं झूठा बना देता उनको, उनके झगड़ों को। अनजस्ट, उनके जो अन्याय है, अगेंस्ट, जो कि उनके खिलाफ, द गुड एंड लॉयल, उन अच्छे लोगों और भद्र लोगों के खिलाफ, डेस्ट्रॉइंग देम फॉर वेल्थ, पैसे के लिए उनको भी मार डालता। मैं इतना बुरा हूँ, तू क्या बात करेगा, तू मैकबेथ की बुराई करने आया है? मैं इतना बुरा हूँ कि अगर मैं राजा बन जाता तो मैं तो वहां के लोगों की गर्दन उड़ा देता। तो बुराई करे जा रहा है, करे जा रहा है खुद की। तो मैकडफ दिस अबेरिश, अरे इतना भयंकर लालची है कि तू है, ये जो लालच है, कि भाई लालच तो इंसान में होता ही है, मैकडफ तो कह रहा है इस बात को, भाई लालच तो इंसान में होता है। स्ट्रिक्स डीपर, और बिकम, ये दिन पर दिन गहरा भी होता जाता है। ग्रोज विद मोर परनीशियस रूट, परनीशियस मतलब जहरीली, अपनी जहरीली जड़ों के साथ। दैट की समर सीमिंग, यानी जो समर सीमिंग लस्ट, समर जिस तरह से थोड़े से समय के लिए होती है ना दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर लस्ट को भी समर सीमिंग कहा गया है, यानी शॉर्ट टाइम लस्ट, कि जो लस्ट है वो थोड़े समय की लस्ट ही तो होती है। एंड इट हैथ बीन द शोड ऑफ आवर स्लेन किंग, स्लेन किंग से मतलब मारे गए, स्लोन का मतलब क्या होता है, मारा जाना। और इस लस्ट की वजह से ही हमारे कई राजा मारे भी गए हैं यार, तू लस्ट लस्ट करे जा रहा है जब से, तू लस्ट को छोड़ दे। हमारे कई राजाओं का सर्वनाश इसी लस्ट की वजह से हुआ है। यट, हालांकि, डू नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्कॉटलैंड हैथ पॉइजन्स टू फिल अप योर विल, कि भाई स्कॉटलैंड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस पॉइजन्स, पॉइजन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लेंटीफुल सप्लाईज, यानी भरपूर मात्रा में। यानी स्कॉटलैंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी क्या करेंगी, लस्ट को बिल्कुल वो क्या, लस्ट को क्या बोलते हैं, लस्ट को बिल्कुल सेटिस्फाई कर देंगी। ऑफ योर मेयर ओन, और ये सारी दौलत तुम्हारी ही तो है, जितनी भी स्कॉटलैंड में है सब दौलत तुम्हारी है। ऑल दिस आर पोर्टेबल, और सब क्या है, बर्दाश्त करने के लायक है, तुम्हारी जितनी बुराइयां हैं ना, क्योंकि भाई राजा हो तुम, माँ के राजा के बेटे हो, सब पोर्टेबल है तुम्हारी जितनी बुराइयां हैं। विद अदर ग्रेसेस, अदर वेड, मतलब जितनी भी तुम्हारे अंदर अच्छाई के साथ जो बुराइयां हैं ना, इन सबको हमको स्वीकार किया जाएगा ग्रेस के साथ, ग्रेस के साथ। तुम ये मत सोचो कि हम तुमको इस तरह से छोड़ देंगे ना, चाहे तुम बुरे हो ठीक है मान रहे हैं, लेकिन सुधार करोगे तो काम हो जाएगा। इस पर दोस्तों मैल्कम बोलता है, बट, लेकिन, आई हैव नन, मेरे अंदर किसी भी तरह की अच्छाई नहीं है। द किंग बिकम्स ग्रेस, राजा बनने की ग्रेस, अच्छाइयाँ, एज जस्टिस, जैसे कि जो भी अच्छाइयाँ राजा में होती है ना, मेरे अंदर नहीं है। जैसे कि जस्टिस, न्याय नहीं है मेरे अंदर। वेरिटी, सच बोलने की भावना नहीं है। टैब्रेस, परहेज। स्टेबलनेस, यानी स्थिरता, गुस्से पर काबू पाना। बाउंडी, बाउंडी का मतलब होता है दोस्तों, बाउंडी का मतलब उदारता, खुले दिल वाला जिसको कहते हैं। और परजर्वेंस का मतलब होता है निष्ठा। मर्सी, दया। लोलीनेस यानी हम्बलनेस। डिवोशन, समर्पण। पेशेंस, धैर्य। करेज, साहस। फोर्टिट्यूड यानी हौसला रखने वाला। आई हैव टू relish ऑफ देम, relish का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चख कर उसका स्वाद ले लेना। बट अबाउंड, मैं तो हद से भी ज़्यादा भरा पड़ा हूँ इन चीज़ों के साथ। विद द डिवीजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम, की मतलब एक जुर्म को कई तरीकों से करने का हुनर मेरे को आता है, ये मत समझना। एक्टिंग इन मैनी वेज, मैं कई तरह से अपराध कर सकता हूँ ना। हैड आई पावर, यदि मेरे पास पावर होती, यदि मेरे पास पावर थी पहले, शुड पोर, तो मैं उड़ेल दूंगा। पोर का मतलब क्या होता है, डाल देना। द स्वीट मिल्क, एकता की भावना, सौहार्द की भावना। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, सौहार्द, कि भाई द स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्कर्ड इनटू हेल, तो मैं अच्छाई की सारी भावना को नरक में उड़ेल दूंगा। अप्रोर, नष्ट कर दूंगा द यूनिवर्स, अप्रोर का मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर दूंगा द यूनिवर्सल पीस, इस वैश्विक शांति को। कंफाउंड, तबाह कर दूंगा ऑल द यूनिटी ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी की सारी यूनिटी को। मैकडफ, ओ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, अपने देश को दोस्तों आवाज़ लगाता है, क्यों, क्योंकि दुखी है कि यार इतना गंदा बेटा है राजा का, डंकन कितना अच्छा था और ये कितना बेकार है। मैल्कम इस पर बोलता है दोस्तों, इफ, यदि, आई, यदि, इफ
सच ए वन बी फिट टू गवर्न स्पीक आई एम एज आई स्पोकन। अब हेवन स्पोकन की बात हो गई कि भाई इफ सच ए वन, यदि मेरे जैसा, वन का मतलब खुद के जैसा, बी फिट टू गवर्न राजा बन जाए, स्पीक तो टेल मी बताओ मुझे, आई एम एज आई हैव स्पोकन, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, तो होगा वही जो तुमने पहले सुना है। तो कहने का मतलब इतना सही है कि भाई मुझे तो ये बता दे तू कि क्या मेरे जैसा आदमी तुम्हारे राजा बनने के लिए फिट है कि नहीं है, ये बता। जैसा कि मैंने तुमसे पहले पूछा था, तू इस बात को तो बोल ही नहीं रहा। तो मैकडफ क्या कहता है इस पर, फिट टू गवर्न, हाँ हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, लायक है भाई तू, लेकिन अब आप यहाँ समझो क्योंकि ये लगाया हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर, इसका मतलब मैकडफ शौक है इस बात से कि राजा बनने के लायक तू, तू राजा बनेगा, अरे तेरे जैसे हरामखोर राजा बन गए तो बस हो लिया फिर तो कल्याण, कि भाई तू राजा बनने के लायक नहीं है। नो ना, नॉट टू लिव, तू तो जिंदा रहने के लायक नहीं है, मैलकम से बोल रहा है ये। ओ नेशन मिजरेबल, अरे ओ मेरे दुखी देश। अभी देखो कितना दुखी महसूस कर रहा है मैकडफ इस बात से कि मेरे दुखी देश विद एन अनटाइटल्ड टायरेंट। देखिए दोस्तों, टाइटल्ड और अनटाइटल्ड में अंतर क्या है, टाइटल तो है भाई किसी को टाइटल दिया गया है, किसी टाइटल से किसी आदमी को ग्रीट किया गया है। अनटाइटल का मतलब है किसी को टाइटल तो है लेकिन वो टाइटल उसने जबरदस्ती छीना है। अब मैकबेथ ने किंग डंकर को मारकर जबरदस्ती तो टाइटल छीना है, यानी टाइटल तो है उसके पास लेकिन फिर भी वो क्या है, अनटाइटल्ड है, क्योंकि लोग उसको स्वीकार नहीं करते उस तरह से। अरे ओ मेरे दुखी देश, कितना दुखी कंडीशन को उसको महसूस करा रहा है। विद एन अनटाइटल्ड टायरेंट ब्लडी स्कैप्चर्ड, स्कैप्चर्ड होता है दोस्तों बादशाह की वो छड़ी जिसको बादशाह अपने हाथों में पकड़ता है। व्हेन शैल्ट यू सी, जब तुम देखते हो, होलसम डेज गुड अगेन, उन अच्छे दिनों के बारे में याद करते हो, सिंस दैट द ट्रू इशू, तब से जो ट्रूएस्ट इशू है, जो असली बादशाह हैं, ऑफ दैट थ्रोन, तुम्हारे सिंहासन के, भाई तुम ही तो अपने असली असली बादशाह हो अपने सिंहासन के, बाय हिज ओन इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन मतलब कथन, अपने खुद के कथन से, स्टैंड्स जो कि खड़ा है, वो कथन उसका सपोर्ट कर रहा है, उस अकर्ज, उस बदनामी का, एंड डज ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर की निंदा करना, और कलंकित कर रहा है ईश्वर की निंदा के द्वारा हिज ब्रीड, अपने ही खानदान को। दाई रॉयल फादर, तुम्हारे जो रॉयल पिताजी हैं, डंकन वॉज ए मोस्ट सेंटेड किंग, बहुत ही भले राजा थे। द क्वीन, वो रानी, दैट वोर दी, जिसने तुमको जन्म दिया, ऑफनर अपॉन हर नीज, अक्सर अपनी घुटनों पर ही बैठा रहा करती थी, देन आर फीट, अपने पैरों पर खड़ा होने की बजाय, यानी हमेशा घुटनों पर बैठकर पूजा किया करती थी। डाइड, वो मरती थी, एवरी डे शी लिव्ड, जितने भी दिन वो जीती थी उतने ही दिन वो मरती थी, मतलब अपनी इच्छाओं को उसने इतना कंट्रोल कर रखा था और वो सिर्फ अच्छाई के लिए जीती थी। फेयर दी वेल, ठीक है, तो अलविदा मैलकम। अगर हर दिन लास्ट दिन मानकर कोई जीती थी दोस्तों, तो वो उसकी माँ थी, कौन, मैलकम की मदर, डंकन की वाइफ। दीज एविल्स, ये जो बुराइयां हैं, द रिपीटेस्ट अपॉन दाई सेल्फ, जो कि तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, जो कि तुम्हारे अंदर भर भर के दिखाई दे रही हैं, हैव वेनिस्ड, उसने निकाल दिया है, मी, मुझको, फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की वजह से, स्कॉटलैंड से। ओ माई ब्रेस्ट, ओ यानी ओ मेरे दिल, द होप एंड्स हेयर, यहाँ तो मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई है यहाँ पर आने की। इस पर मेलकम क्या बोलेगा दोस्तों, मेलकम कहेगा, मैकडफ, दिस नोबल पैशन, ये जो नोबल पैशन है, यानी ये जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी, निष्ठा के जो बच्चे हैं, भावनाएं हैं, हैज फ्रॉम माई सोल, जो कि मेरी आत्मा से निकाल लिए गए हैं, वाइप्ड, क्लीन कर दिए गए हैं, द ब्लैक स्क्रूपलस, जो काले काले जो संदेह हैं, यानी मेरे अंदर देख के लोगों को संदेह होता है, रिकन्सिल्ड यानी मेल मिलाप करना, समझौता करना, माई थॉट्स, मेरे विचारों के साथ, टू, तुम्हारे साथ, दाई गुड, यानी तुम्हारे गुड एंड ट्रुथ ऑनर के साथ, डेविलिश, दुष्ट, मैकबेथ, बाय मैनी ऑफ दीज ट्रेंड्स, यानी कई उसके इस तरह के मंसूबे हैं, कई अलग अलग तरीके वो अपनाता है, हैथ सॉट हिम टू विन मी, जिस तरह से उसने मुझे सॉट, यानी सीख की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, सॉट, तलाश करना, कोशिश करना, जिससे कई सारे तरीके जिससे उसने मुझे भाई क्या करने की कोशिश की है, विन करने की कोशिश, इन टू हिज पावर, अपनी पावर के माध्यम से, एंड मॉडेस्ट विजडम, यानी उसकी समझ, प्लक मी, उसने रोक कर रखा मुझे, फ्रॉम ओवर क्रेडुलस, बहुत जल्दी विश्वास करने से, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी, यानी ओवर क्रेडुलस हेस्ट, बहुत जल्दीबाजी विश्वास करने से, बट लेकिन, गॉड अबोव,
डील बिटवीन यू, कि पर भगवान गवाह है इस बात का कि जो डील हो रही है ना तुम्हारे और मेरे बीच में, फॉर इवन नाउ, अभी अभी, आई पुट माई सेल्फ टू द डायरेक्शन, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पण कर दिया है, तुम्हारे डायरेक्शन में समर्पण कर दिया है। एंड अनस्पीक माइंड, और वापस लेना ऑन डिस्ट्रैक्शंस, सारे आरोपों को, उनको क्रिटिसाइज करना, हेयर अब्जॉर यानी छोड़ देना, त्याग देना, द टेंट्स उन बुराइयों को, उन आरोपों को, उन धब्बों को, एंड ब्लेम्स उन सारे एक्यूसेशंस को, आरोपों को, आई लेड अपॉन माई सेल्फ जो कि मैंने खुद के ऊपर लगाए थे, फॉर स्ट्रेंगर्स टू माई नेचर, ये बुराइयाँ मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, यानी मैं इतना पापी नहीं हूँ। आई एम येट अननोन टू विमन, मैं तो अभी तक क्या हूँ, औरतों के लिए भी क्या हूँ, अननोन हूँ, यानी मैंने किसी भी तरह की औरत को अभी तक क्या नहीं लगाया है, हाथ तक नहीं लगाया है। नेवर वॉज फोर सोन, कभी भी किसी भी तरह की झूठी कसम नहीं खाई है। स्केर्सली, मुश्किल से ही, हैव कॉविटेड, कॉविटेड का मतलब होता है ख्वाहिश करना, विश करना, इच्छा रखना, मुश्किल से ही मैंने ख्वाहिश की है, व्हाट वॉज माइन ओन, कि भाई जो मेरा है ना वो मुझे मिले, इसके लिए भी मैंने मुश्किल से इच्छा की है, मैंने तो कभी किसी तरह का पाप नहीं किया है। अब क्लेरिफाई कर रहा है अपने आप को मेल मैकडफ के सामने। एट नो टाइम ब्रोक माई फेथ, नो टाइम कभी नहीं, ब्रोक तोड़ा, माई फेथ मेरा विश्वास, वुड नॉट बिट्रे धोखा भी नहीं दिया, द डेविल टू हिज फेलो एंड द लाइट। नो लेस इन ट्रुथ देन लाइफ, नो लेस कम नहीं है, इन ट्रुथ सत्य में, देन लाइफ जीवन की तुलना में, मतलब सत्य मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना कि जीवन है। माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ, कि भाई मेरा पहला झूठ ही यही बात है, मैंने ज़िंदगी में पहला झूठ बोला है ये, जो कि मैंने किसके बारे में बोला है, खुद के बारे में। आपसे यही पूछेगा तो भाई मैकबेथ, मैकबेथ नहीं, मैल्कम ने ज़िंदगी में पहला झूठ किसके बारे में बोला था, किसी और के बारे में बोला था, खुद के बारे में, तो खुद के बारे में बोला था। कि क्या बोला था, कि भाई मैं कितना बुरा आदमी हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मैं तो इतना बुरा आदमी हूँ। वॉट आई एम ट्रूली, कि भाई यानी आई एम ट्रू मैन, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ। इज दाइन मतलब तुम्हारे लिए, टू यू एंड माई पुअर कंट्री, मेरा जो गरीब देश है, टू कमांड उसको कमांड करने के लिए, विदर इंडीड वास्तव में, बिफोर दाई हेयर अप्रोच तुम्हारे यहाँ आने से पहले, यानी बिफोर यू केम हेयर तुम्हारे यहाँ आने से पहले, ओल्ड सिवाड़, कि भाई ओल्ड सिवाड़ है ना जो, यानी आई वॉज गोइंग टू ओल्ड सिवाड़, कि भाई मैं ओल्ड सिवाड़ के पास जा रहा था। तो इससे पहले कि तुम आए थे ना, उस तुम्हारे आने से पहले ही जो ओल्ड सिवाड़ है, विद 10,000 वॉर लाइक मैन, उन्होंने मुझे 10,000 लोगों की सहायता के लिए मुझे कहाँ भर दी थी पहले ही। ऑलरेडी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, वॉज सेटिंग फोर्थ, वो तो रवाना हो रहे थे, मतलब उन्होंने तो अपनी युद्ध की सारी तैयारियां कर ली हैं। नाउ वी विल गो टुगेदर, अब हम साथ चलेंगे। एंड द चांस ऑफ गुडनेस, और जो चांस है गुडनेस का यानी जीतने का, विन विन का, बी लाइक आर वारंट, वारंटेड का मतलब होता है न्याय संगत, जस्टिफाइड क्वेरल, और ये जो युद्ध होगा ना, तो बिल्कुल न्याय संगत युद्ध होगा। वाई यू आर साइलेंट, भाई तुम इतने चुप क्यों हो, आर यू साइलेंट क्वेश्चन मार्क, कि भाई तुम इतने ज़्यादा चुपचाप क्यों हो। इस पर मैकडॉक बोलता है कि सच वेलकम, कि कुछ जो स्वागत है, एंड अनवेलकम थिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं, एट वंस इट इज़ हार्ड टू रिकन्सिल, इसको समझना मुश्किल है। क्या मतलब कि यार पहले तुमने कुछ अच्छी चीज़ बुरी चीज़ें बताई मुझे, फिर अच्छी चीज़ें बता रहे हो, अब मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि सच क्या बोला तुमने, जो पहले बोला अपनी बुराइयों के बारे में वो सच था, या फिर ये जो अच्छा ये बता रहे हो ये वाली बात सच है। फिर एक डॉक्टर एंटर करता है दोस्तों, मेलकम इस पर क्या बोलता है, वेल ठीक है, मोर एनन, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, कम्स द किंग फोर्थ, कि भाई बादशाह आने वाले हैं, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर, अय सर, देयर आर ए क्रू, यहाँ पर एक ग्रुप है, ऑफ रेच्ड सोल्स, बीमार लोगों का, दे स्टे विद क्योर, और वो अपनी बीमारी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उनका क्योर किया जाएगा इसका इंतज़ार कर रहे हैं। देयर मेलेडी, उनकी जो बीमारी है वो कन्विंसेस, हरा रही है, द ग्रेट ऐसे ऑफ आर्ट। अब देखो, आर्ट उस जमाने में दोस्तों मेडिकल साइंस को कहा जाता था, कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्योर किया जा रहा है। अब देखिए सवाल, क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भाई राजा आने वाले हैं, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो डॉक्टर की बात चल रही है,
देखिए दोस्तों, किंग ऑफ इंग्लैंड जो है ना, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये किंग। किंग ऑफ इंग्लैंड में एक इस तरह की जादुई ताकत थी उनके हाथों में कि वो गोल्ड की कोई सिक्का टाइप का कोई चीज़ लेते थे, उसमें कोई जादुई मंत्र वगैरह फूंक के कोई पानी वगैरह भरते थे और उसको बीमार लोगों के गले में पहना देते थे। इससे क्या होता था, वो बीमार लोग क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। ये पावर उनके हाथ में है, किंग के हाथ में, किंग ऑफ इंग्लैंड के हाथ में। ये पावर वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी डिलीवर करना चाहते हैं। और डॉक्टर जो है, मेडिकल साइंस जो है, उनकी इस पावर की बिल्कुल कायल है। यानी वो उसको सपोर्ट करती तो है, लेकिन वो इतने शॉक्ड हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर डॉक्टर कह रहा है कि भाई ठीक है, राजा आने वाले अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर एक क्रू आया है, नया नया ग्रुप आया है बीमार लोगों का, और वे अपनी बीमारी को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। देयर मेलेडी, उनकी जो बीमारी है, कन्विंसेस, हरा देगी द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, यानी उनकी जो कला है ना, किसकी, राजा की। तो राजा की कला डॉक्टर के मेडिकल साइंस को भी हरा देगी। बट लेकिन एट हिज टच, उन राजा के छूने मात्र से ही, सच सेंसिटिविटी, कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर है, सेंसिटिविटी, ताकत, शक्ति, हैथ गिवन हिज हैंड, जो कि भगवान ने उनके हाथ को दी है। दे प्रेजेंटली अमेंडेड, कि लोग उनके हाथ को टच करते किस तरह से ठीक हो जाते हैं, ना जाने भगवान जाने कौन सी उनके हाथ में पावर है। मैलकम इस पर कहता है, आई थैंक यू डॉक्टर, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ डॉक्टर। और ऐसा कह के डॉक्टर एग्जिट हो जाता है। मैकडफ, व्हाट इज़ द डिजीज ही मीन्स, कौन सी डिजीज से मतलब है, उसका मतलब क्या है, कौन सी बीमारियों के बारे में वो बात कर रहा है। मैलकम, इट इज़ कॉल्ड द ईविल, ये बात कर रहा है उस बीमारी के बारे में जिसको कहा जाता है ईविल। बीमारी का नाम क्या है दोस्तों, ईविल। एक तरह की गले में सूजन वाली बीमारी है ये, इस तरह से लास्ट पेज पर इसका जिक्र किया भी हुआ है। ए मोस्ट मिरेक्युलस वर्क, एक बहुत ही जादुई काम हो रहा है इन इस गुड किंग, राजा के द्वारा। आई हैव सीन हिम डू, मैंने उनको ऐसा करते हुए पहले भी देखा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ रह गया। विच ऑफन, जो कि अक्सर, सिंस माई हेयर रिमेन इन इंग्लैंड, जब से मैं यहाँ पर इंग्लैंड में आया हूँ ना, तब से मैंने राजा को ऐसा कर, आई हैव सीन हिम डू, मैंने राजा को ऐसा करते हुए देखा है। हाउ ही सॉलिसिट्स, कैसे वो सलाह देते लेते हैं, हेवन, गॉड से, भगवान से, हिमसेल्फ, वो ही जानते हैं इस बात को कि भाई भगवान से कैसे सलाह लेते हैं वो इस काम को करने की। बेस्ट नोज, ये बात को बस वो ही खुद ही जानते हैं। बट लेकिन, स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल, अजीब अजीब बीमारियों से ग्रसित लोग, ऑल स्वेलन, ऑल सोल्न, जो कि जिनके सूजन आई पड़ी है, एन अंस एन एन अल्सर्स, और उनके क्या हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं। अल्सर तो आप सब जानते ही हैं ना, जो पेट में हो जाते हैं अल्सर वगैरह, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। पिटीफुल, बहुत ही दयालु भाव, यानी उनकी स्थिति बहुत ही दया करने लायक है, यानी जिनको देखने मात्र से ही दया आपको आ जाती है। द मेयर डेस्पेयर ऑफ सर्जरी, किस इतनी दया का भावना उनको देखते हुए आ जाएगी कि जो सर्जरी है ना, वो भी बेचारे उनको ठीक नहीं कर पाती, अगर किसी की सर्जरी भी कर देते हैं। लेकिन ही जो किंग है, क्योर्स, वो उनको बचा लेता है, यानी मेडिकल साइंस जिस काम को नहीं पर कर पाती, उस काम को भी किंग कर देता है और उनको लोगों को बचा भी लेता है। हैंगिंग, कैसे कैसे बचा लेता है, हैंगिंग, लटका कर, एक गोल्डन स्टाम्प, एक सोने की मोहर, अबाउट देयर नेक्स, उनके गले में। पुट ऑन, जिसमें वो डालता है, विद सम होली प्रेयर्स, कुछ पूजाएं, कुछ प्रार्थना, यानी मंत्र पढ़ के उसको डाल देता है, गले में लटका देता है। एंड इट इज स्पोकन, ऐसा माना जाता है, टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी, कि आने वाली पीढ़ियों को भी ही लीव्स, वो देगा, द हेडिंग बेनेडिक्शन, इलाज करना। हीलिंग का मतलब क्या होता है, इलाज करना। कहते हैं ना, बॉडी की सबसे बड़ी पावर बॉडी में होती है, क्योंकि बॉडी खुद को हील कर लेती है, यानी खुद का उपचार बॉडी खुद कर लेती है। तो द हीलिंग बेनेडिक्शन, हीलिंग मतलब इलाज करने वाला, बेनेडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कि मतलब राजा अपने ही पीढ़ियों को आने वाले समय में ये आशीर्वाद देकर जाएगा कि वो भी आगे इस तरह से लोगों का इलाज कर सकें। तो एक तो उसमें इस तरह का इलाज करने की पावर है। दूसरी, ही हैथ ए हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, वो राजा में भविष्यवाणी करने की भी ताकत है, भगवान ने उसको ये ताकत भी दी है। एंड सन्ड्री, एक से ज़्यादा, ब्लेसिंग्स, वरदान, हैंग्ड, कनेक्टेड हैं, अबाउट हिज थ्रोन, उस सिंहासन से जुड़े हुए, यानी उस सिंहासन पर बैठने वाले पर एक से ज़्यादा कृपा रहती है भगवान की। दैट स्पीक हिम फुल ऑफ ग्रेस, जो कि बताती हैं उस राजा के बारे में। मैकडफ, सी देखो, हु कम्स हेयर, कौन आ रहा है यहाँ पर, मैलकम, माई कंट्री मैन, मेरे देश का वासी आ रहा है। बट येट आई नो हिम नॉट, लेकिन मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मैकडफ, माई एवर जेंटल कजिन, ये तो मेरा एवर जेंटल कजिन है। वेलकम हेयर, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। मैलकम, आई नो हिम नाउन, अब मैं जान गया इसको।
गुड गॉड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी टाइम्स यानी समय के साथ, रिमूव हटा देना, द मीन्स उन कारणों को, यानी समय के साथ उन कारणों को तुम हटा देना, दैट मेक्स अस स्ट्रेंजर्स, जिस कारणों की वजह से हम क्या बन गए हैं, अजनबी बन गए हैं। मतलब आज तुम उस हमारी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो, मैं वहीं पर रह गया, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों? उस मैकबेथ की वजह से। तो समय के साथ उस कारण को हटा देना, तुम उस मैकबेथ को सिंहासन से हटा देना, जिसकी वजह से हम क्या बन गए हैं, स्ट्रेंजर्स बन गए हैं। यानी मैकबेथ को मारकर नया राजा बन जाए, वो अच्छा राजा होना चाहिए। इस पर रॉस क्या कहता है, सर आमीन आमीन, मतलब ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान को जब वो तपस्या करते तो नहीं कहते थे कि ब्रह्मा जी तथास्तु, वही वाली बात है यहाँ पर कि भाई। और ये मोमडन्स वगैरह के जो मोमडन रिलीजन है उसमें आमतौर पर इस तरह से कहते हैं ना, आमीन, यानी किसी भी दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह ताला से जो दुआ की जाती है उसके लिए आमीन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैकडफ स्टैंड स्कॉटलैंड वेयर इट डिड, क्या स्कॉटलैंड पहले ही जैसी स्थिति में है क्या जैसे पहले मौजूद था? रॉस अलास, अरे नहीं भाई, बड़ा दुख है, पुअर कंट्री, बेचारा मेरा देश। ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, बिल्कुल डरा हुआ है खुद के बारे में जानने से ही। कौन? हमारा खुद का देश। इट कैन नॉट बी कॉल्ड आर मदर, हम इसको अपनी मातृभूमि नहीं कह सकते आज की स्थिति में, बट आर ग्रेव, बल्कि हमारा जो दुख है ना, वेयर, बल्कि एक तरह से क्या है, ये तो ग्रेव है, ग्रेव नहीं सॉरी ग्रेव, हम बल्कि ये हमारी मातृभूमि नहीं है आज की स्थिति में, ये हमारा ग्रेव, हमारी कब्र बन चुका है ये। यानी दिन पर दिन नई नई मौतें वहाँ पर होती जा रही हैं। वेयर, जहाँ पर नथिंग, कुछ भी नहीं मौजूद है इस समय, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट लेकिन हु नोज नथिंग, जो कुछ भी नहीं जानता ना, बस वही वहाँ पर है। इज वन सीन इज टू स्माइल, उसी को हंसते हुए देखा जा सकता है वहाँ पर। समझ में आया आपको क्या कह रहा है? यहाँ से देखिए दोबारा, अलास पुअर कंट्री, हमारे देश की हालत बहुत ख़राब है। ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इट सेल्फ, मतलब वो खुद भी डरा हुआ है अपनी स्थिति को जानने से। इट कैन नॉट बी कॉल्ड आर मदर, हम इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारी कब्र जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा बचाया हुआ नहीं है। बट लेकिन हु नोज नथिंग, जो कुछ नहीं जानता, इज वन सीम्स टू स्माइल, उसी को यहाँ पर हंसते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि जो जानता है यहाँ की स्थिति के बारे में वो तो हंसेगा ही नहीं, उसको तो यहाँ के दुखों का रीज़न पता है, वो यहाँ पर कैसे हंसेगा? जहाँ वेयर साइज, आहें भरी जा रही है, ग्रोन्स, पीड़ा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, श्रीक्स, लगातार लोगों की चीखें बढ़ रही हैं, दैट रेंट्स द एयर, जो कि हवा को फाड़ रही है, एंड मेड, जो कि निकलती है, और ये हवा आवाज़ें कहाँ से निकलती हैं? नॉट, आवाज़ निकलती तो है, यानी ये रूटीन हमारा डेली रूटीन है इस तरह की चीज़ों की, ये आवाज़ निकलती तो है, नॉट मार्क्ड, लेकिन यानी विदाउट अटेंशन, लेकिन विदाउट लिसन, लेकिन इन आवाज़ों को सुना नहीं जाता है। यानी लोग क्या कर चुके हैं, आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, वो चिल्लाते हैं, लेकिन मैकबेथ और उसके जो लोग हैं वो इन आवाज़ों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारे दुख को कोई नहीं सुनना चाहता है। भाई जो दुख दे रहा है वो दुख को क्यों सुनना चाहेगा? अगर वो सुनना चाहता तो वो दुख देता ही नहीं। वेयर, जहाँ पर वायलेंट सोरोज सीम्स, जो हिंसक जो दुख है ना, वो ऐसा लगता है ए मॉडर्न एक्सटेसी, जैसे कि एक आधुनिक आनंद है। द डेड मैन स्नेल, मौत की घंटी प्रतिदिन वहाँ पर बजती है, हमको सुनाई देती है। इज दैट स्केयर्स, स्केयर्स मतलब स्केयर्सली, रेयरली, डिग्री आपने पढ़ी होंगी, उसी का वर्ड है। आस्क्ड फॉर हु, और मुश्किल से कोई व्यक्ति ये पूछता है कि कौन मरा है, इसका मतलब प्रतिदिन वहाँ पर मौत हो रही है, और किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वो ये पूछे कि कौन मरा है, क्योंकि भाई 10 दिन में कोई एक आदमी मरे ना, तो आदमी पूछेगा कि कौन मरा है, लेकिन अगर दिन में 10 मरे तो कोई नहीं पूछेगा कौन मरा है। नैल का मतलब सब जानते हैं, मरने पर जो बजने वाली जो घंटी होती है उसे नैल कहते हैं, मौत की घंटी जिसको कहते हैं। तो मुश्किल से कोई वो ये बात पूछता है कि यार कौन मरा है। एंड गुड मैन लाइव्स, और जो अच्छे लोगों की जो जीवन है एक्सपायर, ख़त्म होती जा रही है वहाँ पर। बिफोर द फ्लावर्स इन देयर कैप, इससे पहले कि वो उनकी टोपियों में लगे हुए फूल मुड़ जाएं, उन अच्छे लोगों की ज़िंदगी मुरझा जाती है, वो लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है। मैकडफ ओ रिलेशन, अरे कितने भयंकर हालात हैं वहाँ पर। सिकन तो मतलब जानते ही हैं ना आप, सिकन का मतलब क्या होता है, बीमारी किसी भी तरह की। तो मैकडफ ओ रिलेशन, कितने बुरे हालात हैं वहाँ पर। टू नाइस, अब ये नहीं कह रहा कि हालात बहुत बढ़िया हैं। एंड येट टू ट्रू, ये कह रहा है कि भाई टू नाइस मतलब यू एक्सप्लेन वेरी वेल, तुमने हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। एंड येट टू ट्रू, और जितनी भी चीज़ें तुमने बताई हैं वो बिल्कुल सच भी हैं। ठीक है ना? तो इसको आप लिख लीजिए, टू नाइस का मतलब यू एक्सप्लेन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छे से बताया इस बात को, कि ये जो स्थिति जो तुमने बताई है बहुत अच्छे से बताई है। मैकडफ इस बात को कह रहा है, किससे? रॉश से। वेलकम, व्हाट इज़ द न्यूएस्ट ग्रीफ, अब मुझे ये बताओ कि कौन से, तुम जो आए हो यहाँ पर कोई समाचार तो लेकर आए हो, कि कौन सा नया दुख लेकर आए हो आप यहाँ पर, ये बताओ मुझे तो। रॉस
अभी तक उसने बताया नहीं है इस बात को कि भाई मैकडफ के बीवी बच्चे मार दिए मैकबेथ ने। रॉस क्या कहता है कि दैट ऑफ एन आर, कि भाई 1 घंटे पुरानी एज घटना, डथ हिस, हिस का मतलब चुप करा देना, बुरा महसूस कराना, द स्पीकर बोलने वाले को, कि मतलब अगर कोई स्पीकर अपनी किसी बात को बोलता है और वो अब बोलेगा उसको 1 घंटे बाद, जैसे 9 बजे कोई घटना हुई और 10 बजे वो उस बात को बोलेगा कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो वो घटना पुरानी हो जाएगी उस समय तक, 1 घंटे बाद तक, और सामने वाले के द्वारा उस स्पीकर को चुप करा दिया जाएगा जो उस घटना को सुना रहा है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद तो फिर नई घटना हो जाएगी। मतलब 9 बजे अगर कोई घटना हुई और जब तक 10 बजे तक वो उसको सुना रहा है, तो इससे पहले कि वो सुनाए 10 बजे एक और घटना हो जाएगी और वो 9 बजे वाली घटना पुरानी हो जाएगी। इसका मतलब मैकबेथ का सिस्टम इतना गंदा हो गया है कि वहाँ पर दिन पर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के साथ गंदे गंदे व्यवहार हो रहे हैं। तो वो यही कह रहा है, इसका मतलब चुप करा देना, बुरा महसूस कराना, कि हर घंटे बाद पुरानी खबर बिल्कुल क्या हो जाती है, पुरानी लगने लगती है। ईच मिनट, हर मिनट, टीम्स पैदा होता है एक न्यू वन, एक नई घटना। मैकडफ क्या कहता है दोस्तों इस पर? हाउ डज माई वाइफ, मेरी वाइफ कैसी है ये बता दो मुझे तो। रॉस, वाई, ठीक है, क्यों? पर ठीक है, वेल, अच्छी है। मैकडफ, एंड माई चिल्ड्रन, मेरा बच्चा कैसा है? रॉस, वो भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। मैकडफ, द टायरेंट हैज़ नो बेटर एट देयर प्लेस, कि वो जो अत्याचारी है, मैकडफ पूछ रहा है, हैज़ नॉट, कहीं उसने ऐसा तो नहीं है? बेटर, बेटर का मतलब होता है अटैक करना, बर्बाद करना, रून करना, RUIN, यानी डिस्ट्रॉय करना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मैकबेथ जो जालिम है उसने मेरे किले पर अटैक वगैरह तो नहीं किया? रोश, ना, अभी नहीं किया। देवर वेल एट पीस, वो तो बड़ी को मस्त थे जब, व्हेन आई लीव देम, जब मैं उनको छोड़कर आया था ना वहाँ से यहाँ पर, बिल्कुल मस्त थे वो पर। मैकडफ, बट नॉट ए निगार्ड ऑफ योर स्पीच, निगाड़ का मतलब होता है दोस्तों कंजूस, है ना? तो अब इसको मनी माइंडेड नहीं कह सकते, मनी माइंडेड का मतलब होता है धन का कंजूस, लेकिन यहाँ पर कह रहा है स्पीच, यानी तुम बोलने में क्या कर रहे हो, निगाड़, कंजूसी कर रहे हो, यानी तुम पूरी बात मुझे नहीं बता रहे हो। हाउ गोज इट, भाई सब कुछ कैसा चल रहा है ये मुझे बताओ। किससे पूछ रहा है? रॉस से, क्योंकि रॉस ही तो आया वहाँ पर। तो वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनिए। वेन आई केम हिदर, जब मैं यहाँ पर आया, टू ट्रांसपोर्ट द टिडिंग्स, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टाइडिंग्स है, जो समाचार हैं, विच आई हैव हेवनली बॉर्न, जिसको मैं बहुत भरे हुए दिल से, भारी दिल से यहाँ पर लेकर आया हूँ। देन रैन ए ह्यूमर, जब मैं यहाँ पर आया था ना तो वहाँ पर एक रूमर, एक अफवाह फैल गई थी, ऑफ मैनी वर्दी फेलोज दैट वर आउट, कि कई लोगों ने क्या कर दिए, राजा के सामने बगावत कर दी है, ये बात अफवाह फैल गई थी। विच वॉज टू माई बिलीव दैट विटनेस द रादर, और इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन था। फोर, क्योंकि दैट, उसी समय, आई सा द टायरेंट पावर ए फूड, क्योंकि उसी समय मैंने उस मैकबेथ की आर्मी देख ली थी, उस प्रिपरेशन को देख लिया था जो मैकबेथ करने जा रहा है यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो इसका मतलब लोगों ने बगावत कर ली, एक तरफ तो ये बात चल रही है, और उसी समय मैंने मैकबेथ की आर्मी भी देख ली। अगर लोगों ने बगावत कर दी होती, उसके आर्मी ने बगावत कर दी होती, तो उसने उसकी आर्मी देखी कैसे होती, नहीं देखी होती। इसका मतलब ये सिर्फ एक रूमर है, एक अफवाह है, जो कि मैकबेथ ने खुद ने फैलाई होगी ताकि तुम उस पर अटैक कर दो, तुम्हें लगे कि यार वो तो अकेला है, उसमें निहत्था है, अकेला अटैक कर दो, और वहाँ उसकी सेना पूरी तैयार मिलेगी तुमको और तुम हार जाओगे। तो इस बात पर बिलीव करना बड़ा ही मुश्किल है। नाउ, अब इज़ द टाइम ऑफ हेल्प, अब समय है मदद का। योर आई इन स्कॉटलैंड, तुम्हारी आई यानी तुम्हारी जो प्रेजेंस है स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैलकम। वुड क्रिएट सोल्जर्स, तुम्हारे जब प्रेजेंस से तो सोल्जर्स भी तैयार हो जाएंगे वहाँ उसके खिलाफ लड़ने के लिए। मेक आर वुमेन फाइट, हमारी औरतें भी लड़ेंगी तुम्हारे वहाँ जाने की वजह से। टू डॉफ, खत्म कर देंगी उसको, अनलोड कर देंगी, उतार देंगी। द डायर डिस्ट्रेस, ये जो गंभीर परेशानी है इस सब को, यानी तुम्हारा चलना वहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर वेलकम क्या कहता है दोस्तों? बी एट देयर कंफर्ट, ठीक है, तो भाई ठीक है, उनको अपने आराम में रहने दो, मतलब बी, यानी बी इट, यानी बना दो इसको, देयर कंफर्ट, उनका आराम। बी, वी आर कमिंग दिदर, हम वहाँ पर आने वाले हैं। ग्रेशियस इंग्लैंड हैथ, इंग्लैंड के जो किंग है, जो महान किंग हैं, लेंट अस, जिन्होंने हमको उधार दिए हैं, गुड सिवाड़, कुछ अच्छे सिपाही, एंड 10,000 मैन, और 10,000 सिपाही। एन ओल्डर, ये जो सिवाड़ है ये एक बूढ़ा आदमी है, एंड ए बेटर सोल्जर, एक बहुत ही अच्छा सिपाही भी रहा है। नन, इसके जैसा कोई सिपाही रहा ही नहीं है आज से पहले, दैट क्रिश्चियंस गिव्स अर्थ, जैसा कि हमको क्रिश्चियनिटी बताती है ना कि सिवाड़ जो हैं इतने शानदार सिपाही रहे हैं अपने टाइम के, कि उनसे ज़्यादा अच्छा सिपाही नन, कोई भी रहा ही नहीं है आज तक। इस पर रॉश क्या बोलता है?
कि वुड आई कुड आंसर, कि भाई आई विश, वुड आई मतलब आई विश, काश मैं आंसर कर पाता इस बात का। दिस कंफर्ट विद द लाइक, ये जो कंफर्ट है विद द लाइक, कि भाई काश मैं ऐसा ही आंसर कर पाता, जो कंफर्ट जैसा तुमने मुझे दिया है ना, जैसा कंफर्ट मुझे तुमसे मिला है ऐसा ही कंफर्ट काश मैं तुमको दे पाता। यहाँ से लेके यहाँ तक की मीनिंग है दोस्तों, ये देखो वुड से लेकर लाइक तक की, कि जैसा कंफर्ट तुमने मुझे दिया है काश ऐसे ही कंफर्ट का जैसा आंसर मैं तुमको दे पाता, यानी तुमने मुझे कंफर्ट अच्छा कराया है, मैं भी तुमको कर पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा है नहीं है। मैं आज गंदी खबर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीवी बच्चों की डेथ की, बट लेकिन आई हैव वर्ड्स, मेरे पास कुछ बातें तो हैं जिसको मुझे तुमसे कहना है। दैट वुड बी हॉल आउट, हॉल्ड आउट का मतलब चिल्ला चिल्ला कर बताना, आउट इन द डेजर्ट एयर, उस सुनसानी हवा में, जिसको चिल्ला चिल्ला कर बताना होगा मुझको तुमको। वेयर हियरिंग शुड नॉट लैच देम मतलब जहाँ पर कोई ऐसी जगह भी ना हो जहाँ का उनको कोई कैच कर सके, लैच कर सके, सुन सके। यानी मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिनको मैं तुमको यहाँ पर देने आया हूँ। मैकडफ, व्हाट कंसर्न दे, ये खबर किस बारे में है ये बताओ मुझे। द जनरल कॉज, कॉमन पीपल के बारे में है क्या, आम लोगों के बारे में है। और इज इट ए ग्रीफ, फ्री ग्रीफ, या फिर किसी पर्सनल ग्रीफ, व्यक्तिगत दुख के बारे में है ये, ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, या फिर ये किसी अकेले आदमी के बारे में है। रॉश, नो माइंड दैट इज ऑनेस्ट, कोई भी नहीं है इस तरह की बात दैट इज ऑनेस्ट, यहाँ पर नो माइंड कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है दैट इज ऑनेस्ट जो यहाँ पर क्या है, ईमानदार है। बट लेकिन इन इट शेयर सम वो, अब देखिए वो का मतलब होता है शोक, लेकिन इस दुख में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो इस दुख में शामिल ना हो। वो का मतलब क्या होता है, दुख। दो हालांकि द मेन पार्ट पर्टेन्स टू यू अलोन, लेकिन जो मुख्य जो बात है ना जो मैं करने आया हूँ, मुख्य जो सूचना है वो तुमसे ही रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। मैकडफ, इफ इट बी माइन, क्या ये मेरे से रिलेटेड है खाली, यदि ये मेरे से रिलेटेड है यानी इफ़ इट अबाउट मी, यानी यदि कि ये खबर जो तुम लेकर आए हो सिर्फ मुझसे संबंधित है, कीप इट नॉट फ्रॉम मी, तो ज़्यादा देर तक मुझे इस खबर को दूर मत रखो, क्विकली लेट मी हैव इट, जल्दी से मुझे इस खबर को बता दो। इस पर रोश क्या कहता है, लेट नॉट योर ईयर्स डिस्पाइज माई टंग फॉर एवर, कि भाई मैं तुमको बता तो रहा हूँ लेकिन मेरी खबर सुनने के बाद ऐसा मत करना कि तुम्हारी जीभ को हमेशा मेरी कानों से नफरत हो, अपने तुम्हारे कानों को हमेशा मेरी जीभ से नफरत हो जाए कि भाई तुम, मेरी जीभ ने तुमको कितनी गंदी खबर सुनाई है। विच शैल possess देम विद द हैवीएस्ट साउंड, विच का मतलब माई टंग, मेरी जो जीभ है, शैल possess बताएगी, टेल बताएगी तुमको, देम उन वर्ड्स को, विद द हैवीएस्ट साउंड्स बड़े भारी दिल के साथ, दैट एवर यट दे हेयर, कि आज से पहले, दे का मतलब ईयर, तुम्हारे कान, कि तुम्हारे कान ने आज से पहले इस तरह की गंदी खबर कभी सुनी ही नहीं होगी। तो तुम्हारे कान को इस तरह से समझा लेना कि मेरी जीभ को कभी भी वो अपना शत्रु ना माने। इस पर दोस्तों क्या कहता है मैकडफ, देखो, आई गैस एट इट, मैंने अनुमान लगा लिया तुम कुछ बुरी खबर लेके आए हो। रोश, योर कैसल इज सरप्राइज, तुम्हारे किले पर अटैक किया गया था। योर वाइफ एंड बेब सेवेजली, सेवेजली मतलब बैडली, बुरी तरीके से, स्लॉटर्ड यानी मर्डर्ड, तुम्हारे बीवी बच्चों का बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है। टू रिलेट, तुम्हें ये बात बताना, द मैनर इस तरीके से, यानी अगर मैं तुमको एक बात बताऊं इस तरीके से, वर ऑन द क्वेरी ऑफ मर्डर डियर, डियर का मतलब होता है फैमिली, टू एड द डेथ ऑफ यू, तो जल्दी ही तुम्हारी इस ढेर, क्वेरी का मतलब क्या होता है ढेर, तुम्हारी ये जो ढेर है ना लाशों का, जिसमें तुम्हारे बेबी बच्चे, तुम्हारे ये गार्ड्स वगैरह हैं, उन सब के ढेर में तुम्हारी भी लाश जल्दी ही शामिल हो जाएगी। मैलकम, मर्सीफुल हेवन, अरे भगवान, व्हाट मैन, क्या आदमी है ये, नेवर पुल योर हेड अपॉन योर ब्रूज। अब देखिए दोस्तों, जब मैकडफ को इस बात का पता लगा तो उसने अपने हेड को अपनी आंखों के सामने रख लिया ताकि वो अपने आंसू को छुपा सके। इस पर मेलकम बोलता है कि ठीक है, अपनी टोपी को अपनी आंखों के सामने मत लाओ, गिव सोरो वर्ड्स, कुछ दुखी शब्द बोलो, द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक, कि जो दुख है ना, डज नॉट स्पीक जो कि बोलता नहीं है, विस्पर्स द ओवरफ्लोट, ओवरफ्लोट मतलब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ओवरवेलमिंग हो रखी है उसकी, हार्ट एंड बिड्स इट स्पीक, और ये सब बिड तोड़ देता है, हाँ हाँ, बिड मतलब शब्द बोलना, ब्रेक यानी तोड़ देना, यानी अगर अपन अपनी बातों को किसी से कहेंगे सामने वाले को तो कहीं ना कहीं हमारा दुख हल्का पड़ेगा। मैकडफ, माई चिल्ड्रन टू, एक बात बताओ, मेरे बच्चों को ही मार दिया कि उस दरिंदे ने। रोश, मेरे बच्चों को ही मार दिया। रोश, आई हैव सेड, मैंने तुमको बताया था ना। मैलकम कह रहा है दोस्तों, बी कंफर्ट, अरे थोड़ा सा सब्र करो यार, आराम बनाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेट मेक अस मेडिसिन ऑफ आवर ग्रेट रिवेंज, हमारे रिवेंज को ही बदला बना लो, यही हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगा, यानी हम अपने खून को ठंडा मत होने दो, मारने की भावना रखो, इससे हमारा काम हो जाएगा। टू क्योर हिज डेडली ग्रीफ,
इससे क्या होगा, हमारा ग्रीफ क्या हो जाएगा, जो कम हो जाएगा। इसको क्योर करो, अपने बदले को पालो। इतना रो मत, रोने से तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, और दुख को कम मत होने दो। मैकडफ, ही हैज़ नो चिल्ड्रन, उसका कोई बच्चा नहीं है ना। ही हैज़ नो चिल्ड्रन, उसका कोई बच्चा नहीं है। ऑल माई प्रेटी वंस, उसने मेरे सारे बच्चों को मार दिया है गया। अब देखिए, अब ये एक ही इसी चीज़ को कह रहा है कि भाई अभी तक एक ही बच्चे की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सारे बच्चे। इसका मतलब कुछ और बच्चे भी हो सकते हैं मैकबेथ के। डिड यू से ऑल, क्या तुमने कहा कि सारे बच्चे मार दिए? ओ हेल काइट, अरे ओ नर्क की चील, नर्क की चील मतलब अरे ओ जालिम। ऑल, सभी मार दिए, क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना ऑल के आगे। व्हाट, क्या? ऑल माई प्रेटी चिकन, चिकन्स का मतलब चिल्ड्रंस, एंड देयर डैम एट वन फेल सूप। सूप का मतलब होता है फेल सूप, मतलब अचानक हमला कर देना। कि मतलब एक ही बार में मार डाला उन सबको उन्होंने, इतना ज़्यादा खतरनाक था वो। मेलकम, डिस्प्यूट इट लाइक ए मैन, के मतलब बर्दाश्त करो यार इसको, आदमी की तरह डिप्यूट डिस्प्यूट करो इसको, अपोज करो। मैकडफ, आई शैल डू सो, हाँ भाई ऐसा ही करूंगा, और क्या करूंगा, मेरे पास और चारा क्या है। बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट इज़ ए मैन, लेकिन मैं इसको एक आदमी की तरह ही बर्दाश्त करूंगा। आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वर, मुझे इस तरह के, अब मेरे पास ऑप्शन भी क्या है सिवाय रिमेंबर के, इन चीज़ों को, कि मेरे की इन चीज़ों को याद करने के सिवाय मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, अब कुछ भी नहीं है। क्या? कि भाई सच थिंग्स, कि मेरे पास कभी सच थिंग्स, कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ रिमेंबर, याद ही करूंगा उनको, और क्या करूंगा। दैट वर मोस्ट प्रीशियस टू मी, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये लोग। डिड हेवन लुक ऑन, क्या भगवान ने उनको देखा? क्या भगवान ने, एंड वुड नॉट टेक हिज पार्ट, क्या भगवान ने भी उनकी मदद नहीं करी? अरे सिंफुल मैकडफ, अरे ओ पापी मैकडफ, दे वर ऑल स्ट्रक फॉर दी, ये सब किसकी वजह से हुआ है? उसी की वजह से हुआ है। नॉट दैट आई एम, ये मतलब नॉट यानी बेकार था मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा उसकी खुद की बुराइयों की वजह से हुआ है। बट फॉर माइन, बल्कि मेरी वजह से हुआ है। मतलब ये उनकी खुद की बुराइयों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि किसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। डीमेरिट्स क्या होता है, बुराइयाँ। कि भाई उन्होंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, बल्कि मैंने पाप किए हैं, उसका दंड उनको भुगतना पड़ा है। फेल यानी आ पड़ा है, ये क्या पड़ा है, स्लॉटर, ये मौत का नंगा नाच उनके ऊपर आ पड़ा है। ऑन देयर सोल्स, सोल्स का मतलब आत्माएं नहीं है यहाँ पर, उन लोगों पर। मैकडफ, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, तो ये उसकी वजह से उसके ऊपर आ पड़ा है ये सब मौत का दुख। हेवन रेस्ट देम नाउ, कि भाई भगवान अब एक काम करना, अब कम से कम उनको शांति में रखना। अब तो मैंने उनको अपने पास बुला लिया है ना भगवान, अब तो कम से कम शांति में रखना। मेलकम, बी दिस वेट स्टोन ऑफ योर स्टोन। वेट स्टोन का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा पत्थर जिसमें चाकू वगैरह में धार लगाई जाती है। वो पुराने टाइम में आपने राजा महाराजा देखे होंगे मूवीज वगैरह में, उनके धार खत्म हो जाती है तो पत्थरों पर रगड़ रगड़ के उससे क्या लगाते हैं, धार लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बी दिस वेट स्टोन ऑफ योर सोड, इस दुख को अपने तलवार की धार बना लो। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, अपने दुख को गुस्से में बदल लो। ब्लंट नॉट द हर्ट, ब्लंट मतलब कमजोर, सेंसलेस, सेंसलेस मत बनाओ अपने दिल को। एनरेज इट, इसको और ज़्यादा क्या करो, इंक्रीज करो, एनरेज करो, इंक्रीज करो। मैकडफ, ओ आई कुड प्ले द विमेन, आई कुड प्ले द विमेन, काश मैं विद माई आइन माइन आइज, काश मैं औरत की आंखों की तरह रो पाता। एंड ब्रेगेट विद माई टंग, ब्रेगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, धमकी देना, और मेरी जीभ से धमकी दे पाता। इसका मतलब काश मैं ऐसा हो जाता कि अपनी जबान से तो मैं धमकी दे पाता, लेकिन औरतों की तरह आंखों से मैं रो पाता, ताकि मेरा दुख क्या हो जाए, हल्का हो जाए। बट लेकिन जेंटल हेवंस, अरे ओ गॉड, ए भगवान, कट शॉर्ट, छोटा कर दो, ऑल इंटरमिशंस, सारे टाइम को, फ्रंट टू फ्रंट, हमको यानी हमको मतलब मैकबेथ और मैकडफ, यानी मैकडफ कह रहा है कि मैकबेथ को और मुझे फ्रंट टू फ्रंट ला दो, एक दूसरे के सामने ला दो। ब्रिंग दाओ, तुम ला दो, दिस फ्लैंड, इस राक्षस को, सॉरी इस फिएंड, इस राक्षस को, ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के, एंड माई सेल्फ, और मुझको यानी मैकबेथ को और मुझको एक दूसरे के आमने सामने कर दो। विद इन माई सोर्स लेंथ, मेरी तलवार के नीचे उसको ला दो। सेट हिम, उसको रख दो तलवार के नीचे। इफ, यदि ही एस्केप, वो भागने में कामयाब हुआ, तो हेवन, भगवान, फॉर गिव हिम टू, तुम उसको क्षमा कर देना उसके सारे पापों के लिए। मतलब इतना गुस्से में हूं मैं कि उसको बच के जाने नहीं दूंगा, उसको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। तो मैलकम इस पर क्या कहता है, दिस टोन गोज मैनली, ये हुई ना मर्दों वाली बात, ये बात कर रहे हो तुम मर्दों वाली। कम चलो, गो वी टू द किंग, ऐसा करते हैं राजा के पास चलते हैं अब हम, ठीक है। और पावर इज रेडी, हमारी आर्मी तैयार हो चुकी है। आर लैक इज नथिंग बट आर लीव, यानी वी शुड लीव क्विकली, जल्दी से हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैकबेथ,
मैकबेथ जो है इज राइट, पक चुका है पूरी तरह से, शेकिंग, अब उसको शेक करने की जरूरत है। इसका मतलब मैकबेथ के पापा का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। एंड द पावर्स, यानी जो गॉड है, भगवान है, अबव पुट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट्स, भगवान से मैं कह रहा हूँ कि भगवान तुम भी अपने औजारों को तैयार कर लो, क्योंकि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास मैकबेथ को भेजने वाला हूँ। रिसीव व्हाट चीयर यू में, कि भाई तुम, अब मैकबेथ से इस बात को कह रहा है कि मैकबेथ चीयर कर लो जितना करना है, मतलब खुश हो लो अब तुमको जितना होना है। द नाइट इज लॉन्ग, क्योंकि रात क्या है, लंबी है। दैट नेवर फाइंड्स द डे, कि मतलब जो रात लंबी है उसे कभी भी दिन क्या नहीं होता, छोटा नहीं। भाई रात लंबी होगी तो दिन छोटा होगा, इसका मतलब नाइट इज लॉन्ग, रात लंबी है। और जो रात लंबी है, नेवर फाइंड्स द डे, उसमें कभी भी दिन दिन नहीं होता है। तो इस पूरे सीन में से आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो रात लंबी है, और ये फाइंड वाली डे, ये पूछेगा आपसे ये किसने कही थी, तो ये कही थी आपने, आपके मैलकॉम ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये कही कहाँ पर गई थी, तो एक्ट 4 के सीन 3 में ये लाइन आपके कही गई थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैलकम जो कहता है ना कि लेट अस मेक अस मेडिसिन ऑफ द ग्रेट रिवेंज, कि अपना जो रिवेंज है ना उसको अपने मेडिसिन बना लो, मतलब ये जो रिवेंज है उसको पालो, ये किसने कही थी, तो मैलकम ने कही थी मैकडफ से, ये सारी बातें, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो ये बात, एक क्वेश्चन बनता है कि लेट नॉट योर ईयर्स डिस्पाइट माई टंग फॉर एवर, कि अपने कानों से कहो कि मेरी जीभ से नफरत ना करे, ये बात किसने कही थी, मैलकम ने या रॉस ने या फिर मैकडफ ने, तो ये रॉस ने कही थी, क्योंकि रॉस खबर देने आया था कि भाई तुम्हारे फैमिली की डेथ हो गई है, इस सारे बारे में। तो दोस्तों कुछ 4-5 कोटेशन है इसमें, खास खास के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और काफ़ी वर्ड्स के मैंने सारे एक एक वर्ड के मीनिंग यहाँ पर कन्वे कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बिल्कुल ये समापन की ओर है, और अब बिल्कुल छोटे छोटे सीन आएंगे, अगर हम उनको 1-2 क्लास में ही कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट कोशिश यही रखेंगे कि भाई 2 क्लासों में, वो 2-3 क्लासों में पूरा कवर हो जाए जो जितने भी सीन हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।